बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चने और माश की दाल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चने और माश की दाल, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। और आपको पता है वाइट माश की दाल तो ये एक शाही ख़ानदानों से इसका बिलोंग है। दाल को बहुत ज़्यादा अच्छी दावतों में भी पसंद किया जाता है। तो आज हम आपको चने और माश की दाल बनाना सिखा रहे हैं। आप हमारी चैनल किचन विद शानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें ताकि हमें आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा हो जाए। और मैं जितनी भी रेसिपी बताती हूँ, मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी होती है। माश की दाल हमने 1 पाव लिए और चने की दाल हमने ये बिल्कुल आधा कप से भी, हमें कप से भी कम लेनी है। और इसमें हम बहुत ही इजी, नमक है, ये कुटी हुई मिर्ची हमने 2 टेबल स्पून लिए, हल्दी मैंने 1/2 टेबल स्पून लिए, और ये पुदीना हम ऊपर से डालेंगे बघार के बाद। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 स्पून लिया है। और बघार में हम डालेंगे साबुत लाल मिर्ची, ज़ीरा, और इसका बघार जो होता है ये लहसुन से होता है। और ये मैंने हरी मिर्ची भी कुछ कटिंग करके रखी है, ये भी हम बघार में डालेंगे। अब हम आते हैं, इसको हम पैन में डालेंगे। ये माश की दाल हमने वॉश करके रखी थी, ये मैं पैन में डालूंगी। माश की दाल, इसको हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे माश की दाल। ये माश की दाल हमने डाली। अब ये थोड़ी सी जो हमने चने की दाल ली है, ये भी हम इसमें ऐड, दोनों चीज़ें हमने, दोनों दालें मैंने अच्छी तरह वॉश करके रखी हुई थी। अब हम फ्लेम को ऑन करते हैं। जैसे कि हम दूसरी दालों में पानी जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको दाल को गलने के लिए डालते हैं, लेकिन इसमें हम आपको मैं बताऊंगी कि ये दाल ना ही हमें बहुत ज़्यादा लूज़ रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको हमने इतना ज़्यादा गलाना है। इसमें तकरीबन मैं इतना कि 1 गिलास के करीब मैं इसमें सिर्फ पानी डालूँगी। ये मैंने 1 गिलास के लिए 1 गिलास के करीब इसमें पानी डाला है। अब ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें मतलब हम बहुत ज़्यादा एकदम से 2-3 गिलास पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये मैंने 1 गिलास पानी डाला है, क्योंकि हमें इस दाल को सॉफ्ट भी करना है और इसको खड़ा भी रखना है। इसको मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल दाल को गलाना नहीं है, इसका हमें कुछ ऐसा लुक देना है कि कुछ खड़ी दाल महसूस हो, ये मतलब एकदम बिल्कुल लिक्विड वाला स्टाइल ना हो इसका। ये 1/2 स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1/2 स्पून ही मैंने हल्दी है। ये हल्दी भी हम और दालों के बनिस्बत इसमें हल्दी की क्वांटिटी भी हम कम लेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। और ये हमने नमक 1 स्पून मैंने भर के लिया था, अगर कम होगा तो हम थोड़ा और चेक कर लेंगे। अभी अब हम फ्लेम हमने तेज़ कर दिया है ताकि ये जो है, अभी इसमें उबाल आएगा। उबाल आने के बाद जब ये बॉयल होगी तो इसको हमें हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट इसको हमें पकाना है। जब बॉयल आ जाए, अभी इसमें उबाल आएगा, इसको हम कवर अप कर देते हैं ताकि जल्दी उबाल आ जाए। अब ये हमें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। जो दाल में अभी थोड़ा पानी है, अभी हमें 5 से 7 मिनट और इसको थोड़ा गलाने में लगेंगे। और लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको ना हमें बिल्कुल दाल को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है इतना कि बस ये थोड़ी खड़ी रहे, बिल्कुल लिक्विड स्टाइल नहीं होगा इसका। अब ये देखें माशाल्लाह दाल जो है अब हमारी काफ़ी डन हो गई है। इसमें चने की दाल और माश के दाने को मैंने चेक कर लिया कि वो भी सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी अभी डालेंगे ताकि हम इसको थोड़ा, जब हम रोटी या नान के साथ खाएं तो हम इजीली खा सकें। ये बस देखें, ये थोड़ा सा मैंने इसमें तकरीबन 1/2 गिलास से भी कम मैंने इसमें पानी डाला है। ये देखें, और सॉफ्ट हो चुकी है हमारी दाल। मैंने पानी डाला है, इसको 2-3 मिनट के लिए हम इसको हल्की आंच पे इसी तरह छोड़ देंगे। और मैं अब ये बघार जो है वो रेडी करती हूँ। ये देखें दाल बिल्कुल हमारी अब रेडी हो गई है। अब हम इसमें बघार डालेंगे। बघार की माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। फ्लेम को हम पहले बंद कर देंगे, फिर हम बघार डालेंगे। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम ये
पुदीने के कुछ पत्ते। इसमें चने माश की दाल में हमेशा पुदीना यूज़ किया जाता है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। माशाल्लाह से इसका कवर मैंने खोला है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाके इस तरह की चने माश की दाल खा सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।